तो जी जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। माता देवी के दर्शन करने मैं मैहर गया हुआ था। उसी दौरान मैंने एक बहुत ही सुंदर वीडियो जन समुदाय के लिए बनाई। उसके बाद मुझे चित्रकूट में कलकल मंदाकिनी देवी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला और इसके बाद भागवत भूषण स्वामी श्री दीनदयालु पांडे जी महाराज जी के गुरुदेव के स्थान काशी वाराणसी धर्म संघ में निवास करने का समय मिला। उसी दौरान मंदिर की जो भव्य दिव्य मंदिर भागवत भूषण स्वामी दीनदयालु पांडे जी ने बनवाया है उसकी वीडियो हमें डालने का मौका मिला। अब हम वापस अपने विषय पर आते हैं। तो जी देखिए, तुलसीदास जी के दिव्य पावन और परम पवित्र जीवन चरित्र की कथा में हम सभी संलग्न थे। एक बार की बात है, काशी में एक अमरनाथ नाम के सिद्ध बैरागी रहते थे। उन्हें बहुत सी सिद्धियां प्राप्त थीं। एक ढोंगी ने साधु का वेश बना करके अमरनाथ जी की पत्नी को बहला फुसला करके भगा करके ले गया। अमरनाथ जी क्रोध में भरे हुए थे और उन्होंने यह घोषणा कर दी कि आज से काशी के अंदर जितने भी संत वेश धारण किए हुए निवास करते हैं उन सभी के मस्तक का जो चंदन है, जो उनके संप्रदाय की चिन्ह है, वे गायब हो जाएं। देखिए, जो रामानंदाचार्य होते हैं उनके जो तिलक होता है वो अलग होता है। रामानुजाचार्य संप्रदाय का तिलक अलग होता है। वैष्णव संत जो भगवान विष्णु श्री कृष्ण की उपासना करते हैं उनका तिलक अलग होता है। जो भोलेनाथ के उपासक होते हैं उनका भस्मंग अलग होता है। उसी प्रकार से जो राधा रानी की उपासना करते हैं उनका तिलक भी अलग होता है। तो हर संप्रदाय में जिस देवी देवता की आराधना की जाती है उसके हिसाब से वह तिलक लगाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चों को स्कूल में सभी के कार्ड होता है, गले में कार्ड होता है कि ये इस क्लास का है, ये इस क्लास का है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ हम जिस देवता की उपासना करते हैं उसकी माला भी अलग होती है। जैसे कि जो भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं हमारे वृंदावन में, अधिकतर उनके हाथ में और गले में आपको तुलसी की कंठी माला मिलेगी। तुलसी की माला का बहुत अधिक वे जाप करते हैं। जो भगवान शिव के उपासक होते हैं उनके हाथ में आपको रुद्राक्ष की माला अधिक मिलेगी। मुझे जितना ज्ञान है उस हिसाब से एक ग्रंथ है हमारे भारतीय सनातन धर्म में जिसे कहते हैं माला शास्त्र। अगर आप उस माला शास्त्र को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करके उन्हें उनकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें किस विधि से माला को जपना चाहिए। आज हम 2 या 3 मालाओं को ही जानते हैं, लेकिन कई मालाएं हैं जिन मालाओं से उन के देवताओं का आवाहन करके और उस मंत्र को जप करके हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से तिलक होता है। हमारे वृंदावन में आपको ज्यादातर चंदन लगा करके वैष्णव तिलक मिलेंगे। भस्मंग राग लगाते हैं काशी में। तो भैया, जो राधा रानी के उपासक होती हैं हमारी लालियां और राधा रानी के जो उपासक होते हैं वो आपको वृंदावन में अधिकतर काला सीधा तिलक लगाए हुए मिलेंगे। तो सभी संप्रदायों के तिलक अलग होते हैं, सभी संप्रदायों की कंठी माला अलग होती है और सभी संप्रदायों के देवताओं को सिद्ध करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उनकी विधि और विधान अलग होते हैं। पर काशी में अमरनाथ बाबा ने एक बैरागी के उनकी पत्नी को बहला फुसला करके ले जाने के कारण रुष्ट होकर के सभी संतों की हाथ की माला और मस्तक का, ललाट का चंदन तिलक सब कुछ गायब कर दिया। अब सभी आर्तवाणी के साथ तुलसी बाबा के पास पहुंचे हैं और तुलसी बाबा ने यहां पर
अमरनाथ बाबा की जो ये उन्होंने सिद्धि से सबकी तिलक और माला कंठी गायब कर दी थी, उसे वापस कर दिया और अमरनाथ बाबा के सिद्धि को निष्फल कर दिया। इस प्रकार से तुलसी बाबा ने एक नहीं अनेकों संतों के और समाज के कल्याण के लिए कार्य किए। अब हम अगली कथा में कल प्रवेश करेंगे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। तो जी आज हम आपको सुनाएंगे एक बड़े ही धर्मात्मा, जिन धर्मात्मा ब्राह्मण का नाम बनखंडी जी था। वे नैमिषारण्य में रहा करते थे। उनका एक ही लक्ष्य था कि किसी भी प्रकार से नैमिषारण्य में जो प्राचीन तीर्थ है, जहां पर देवदूतों ने देवताओं के अंश, देवताओं की गाथाएं गाते थे, उस नैमिषारण्य में जो स्थान लुप्त होते जा रहे हैं, उन तीर्थों में, नैमिषारण्य के लुप्त तीर्थों में उनको फिर से जागृत किया जाए। वो मंदिर जो जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, जो टूट चुके हैं, जो लाचार से मंदिर बड़े ही पुराने खंडर के समान हो गए हैं, उनके लिए कुछ किया जाए, उनकी फिर से प्रतिष्ठा की जाए। यह भाव नैमिषारण्य के धर्मात्मा ब्राह्मण श्री बनखंडी जी का था। पर देखिए भैया, चातुर्वर्ण्यम भगवान ने 4 वर्ण क्यों बनाए हैं? ताकि ब्राह्मण अपने सदाचार से, अपने सदाचरण से समाज में सत शिक्षा का प्रचार प्रसार करे। क्षत्रिय अपना और अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त करने से भी न चूके और वैष्णव ईमानदारी से, वैश्य ईमानदारी से व्यापार करते हुए समाज में द्रव्य की गति को बनाए रखें। जो दूसरी जातियां हैं वे भी अपनी मर्यादा अनुसार कार्य करें। तो भैया ब्राह्मण तो तीर्थों की कथाएं गाता है, परमात्मा के चरणों की गाथा गाना यही ब्राह्मण का कर्तव्य है। यह बनखंडी ब्राह्मण जो बड़ा ही धर्मात्मा है, नैमिषारण्य में वास करता है। इससे नैमिषारण्य के दिव्य और गुप्त स्थानों की इस प्रकार से अवहेलना, इस प्रकार से उनका लुप्त होना देखा नहीं जा रहा है। पर उसे द्रव्य की आवश्यकता है। अब वह क्या करे? तो उसने एक मंत्र सिद्ध कर रखा था। भगवान शिव का ध्यान करते हुए उसने उस मंत्र की आराधना प्रारंभ की। एक दिन एक प्रेत उस मंत्र से खिंचा चला आया और बनखंडी ब्राह्मण के सामने प्रत्यक्ष होकर सामने खड़ा हो गया। बनखंडी जी ने कहा, हे प्रेत, मैंने अपने इस दिव्य मंत्र का उपयोग तुम्हें बुलाने के लिए, तुम्हारा आवाहन जो किया है वो मैंने अपने लिए नहीं, वो मैंने समाज के कल्याण के लिए, मंदिरों की पुनः प्रतिष्ठा के लिए, कुछ द्रव्य प्राप्त करने के लिए किया है। मुझे बताओ कि मुझे धन कहाँ प्राप्त हो सकता है। देखिए, एक सिद्धि होती है, अब तो ये प्रायः लुप्त ही हो चुकी है। यक्षिणी, जिसको यक्षिणी सिद्ध हो जाती है, वो ये बता देता है कि यहाँ जमीन में अमुक अमुक स्थान पर ऐसा ऐसा गड़ा हुआ है। आपने भी किंवदंतियां गांव में पुराने लोगों से ये सब सुना होगा। ये बात सत्य है। जिसको यक्षिणी सिद्ध हो जाती है वो ये बता सकता है कि कहाँ पर, कितनी दूरी पर, किस स्थान पे जमीन में क्या गड़ा है। क्योंकि जिसको यक्षिणी सिद्ध हो जाती है वो अपने प्रबल मंत्र से प्रेत को बुला करके उससे कहाँ धन गड़ा है और कहाँ लाभ होगा, किस स्थान का उपयोग करना चाहिए, ये सब उस मंत्र की कृपा से प्राप्त कर लेता है। अब जब प्रेत आया तो प्रेत ने कहा
कि महाराज, आपको तो मैंने बता दिया कि अमुक अमुक स्थान पर, अमुक जगह पर अपार धन गड़ा है, आप उसे निकाल लेंगे और उससे सुंदर सुंदर मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, पर मुझ पर भी कृपा कीजिए। बनखंडी ब्राह्मण ने कहा, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वह प्रेत बोलता है कि मैं कई वर्षों से भटक रहा हूँ, मुझे मोक्ष चाहिए है। तब इस प्रकार से प्रेत को इस योनि में तड़पता हुआ देख करके और उसका उद्धार करने के लिए बनखंडी जी ने बड़े ही हर्षित होकर के कहा कि तुम मुझे चारों धाम का दर्शन करा दो और फिर काशी में तुलसी बाबा के पास ले चलना। तुलसी बाबा के दर्शन से मुझे जो लाभ होगा वही लाभ तुम्हें भी होगा और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये सुनकर प्रेत प्रसन्न हो गया। बनखंडी जी को सभी तीर्थों का दर्शन कराकर काशीपुरी में आकर तुलसी बाबा की कुटी के सामने उस प्रेत ने बनखंडी बाबा को खड़ा कर दिया और स्वयं तुलसी बाबा की कुटी के बाहर आकाश में मंडराने लगा। स्वयं हनुमान जी तुलसी बाबा की रक्षा करते थे, इसीलिए यह जो प्रेत है जिसने यह बता दिया कि अमुक स्थान पर अपार धन किसी राजा का गड़ा हुआ है, वह प्रेत जो वायु की गति से उस ब्राह्मण बनखंडी को लेकर के चारों धाम के दर्शन करा कर ले आया, लेकिन वह प्रेत गोस्वामी तुलसीदास जी की कुटी के पास भी नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा के राम नाम से परिपूर्ण है, जो राम के नाम का ही आहार लेते हैं, ऐसे तुलसी बाबा को कोई भी आदि व्याधि नहीं छू सकती, क्योंकि श्री हनुमान जी स्वयं उनकी रक्षा के लिए तत्पर है। ये भाइयों और बहनों, मैं आपको बता दूं कि कलयुग में केवल और केवल हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो हर समय हर जीव के लिए रक्षा करने को तत्पर है। और हनुमान जी जिस पर कृपा करते हैं भैया, ये समझ लीजिए कि उसका कल्याण 100% निश्चित है। केवल उस जीव का ही नहीं, उसकी कई पीढ़ियां तर जाती हैं। तो भैया, हनुमान जी के कारण वह प्रेत तुलसी बाबा की कुटिया के पास तो नहीं आ पाया, ऊपर आकाश में मंडराने लगा। अब वह प्रेत मंडरा रहा है तो तुलसी बाबा की कुटिया के पास जो ग्रामीण वासी निवास करते हैं, वे देखकर के आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या है, ये कौन सा ब्राह्मण है जो आकाश में उड़ रहा है। असल में ब्राह्मण आकाश में नहीं उड़ रहा था, प्रेत की पीठ पर ब्राह्मण बैठा हुआ था और प्रेत आकाश में उड़ रहा था, पर प्रेत किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। तुलसी बाबा कुटी से निकले और तुलसी बाबा ने जैसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनखंडी जी और उस प्रेत पर रखी, उसी समय तुलसी बाबा की कृपा दृष्टि पड़ते ही तुलसी बाबा की नेत्रों के सामने आते ही उस प्रेत का प्रेत योनि से सदा के लिए छुटकारा हो गया। श्री बनखंडी जी की प्रार्थना पर तुलसीदास जी नैमिषारण्य के लुप्त तीर्थों की स्थापना करने के लिए उनके साथ चले। देखो भैया, प्रेत का तो उद्धार हो गया। बनखंडी जी ने कहा कि इस प्रेत की सहायता से मैंने द्रव्य धन तो इकट्ठा कर लिया है, पर मैं चाहता हूं कि आपके हाथों से, आपके हाथों के स्पर्श से ही नैमिषारण्य के लुप्त तीर्थों का, जीर्ण शीर्ण पड़े मंदिरों का उद्धार होना चाहिए। जब इन्होंने प्रार्थना की तो तुलसी बाबा भी उनके साथ नैमिष के लिए प्रस्थान कर गए। 5 दिन तक अयोध्या में विश्राम हुआ और उसके बाद तुलसी बाबा बनखंडी ब्राह्मण के साथ नैमिषारण्य में पहुंचे हैं और वहां पर सभी मंदिरों की पुनः सुंदर तरीके से स्थापना की है। वहां पर एक बड़ा ही सुंदर गायक भी था। उस गायक ने सुंदर पद गा गा करके तुलसी बाबा को प्रसन्न किया। इसीलिए तुलसी बाबा ने भी उसे अपने हाथों से स्वहस्त लिखित
श्री राम गीतावली की एक प्रति प्रदान की। आज से मुश्किल से 70-71 साल पहले, या ज्यादा कह लीजिए तो 75 साल पहले अंताक्षरी होती थी। लेकिन वो अंताक्षरी कैसी होती थी? वो रामायण की चौपाइयां और दोहों की अंताक्षरी हुआ करती थी। इससे बच्चे अंताक्षरी के बहाने रामचरितमानस के दोहे, चौपाई, गद्य सीख जाते थे। तुलसी बाबा के दिव्य दिव्य पदों का गायन करते थे हमारे गांव के छोटे छोटे बालक, और उन पदों को बार बार स्मरण करने से मन में एक अविचल शांति जीव के जीवन में बनी रहती थी। पर आज जो हमने अध्यात्म का सहारा छोड़ दिया है, इससे ही हम सभी परेशान हो गए, हम सभी व्याकुल हो गए। कलयुगी जीव तन से नहीं तो मन से नहीं तो धन से नहीं तो किसी की वाणी से नहीं तो किसी के प्रति चिंतन से नहीं तो अपनी इंद्रियों से, अपनी इच्छाओं से कहीं ना कहीं हारा बैठा है। जब भी उसके मन में कोई लक्ष्य उठता है और बड़ी परिश्रम के साथ वह उस लक्ष्य को प्राप्त करता है, तो वह शांत नहीं बैठता, वह फिर नया लक्ष्य बना लेता है। इस प्रकार से मृग तृष्णा में यह कलयुगी जीव भटकता रहता है और अपने मूल परमात्मा से दूर होता जाता है। इसीलिए भैया, हमें जीवन में भजन करना है। अगर भजन किया तो सब कुछ है, और भजन नहीं तो सब कुछ होते हुए भी अंत में शून्य। इसीलिए प्रभु का भजन करना है और राम कथा को गाना है, सुनना है। अब इसके आगे तुलसी बाबा के जीवन की और प्रसंगों को मैं आपको कल सुनाऊंगा। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। तो जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम आपको सुनाएंगे, एक समय की बात है। तुलसी बाबा जब अयोध्यापुरी में वास करते थे, तो मनबोध तिवारी नाम का एक ब्राह्मण तुलसी बाबा के पास आया। असल में उसे अयोध्या जी में मंदिर के पास ही एक सोने की ईंट मिली थी। वह बड़े हर्ष और उल्लास के साथ तुलसी बाबा के पास आया और बोला कि बाबा देखो, मुझे ये सोने की ईंट मिली है। बाबा तुलसी ने कहा कि भैया, ये भगवान श्री राम जी की इस दरबार की, इस मंदिर की, ये जो श्री राम जी का यहाँ महल था, ये जो श्री राम जी की अयोध्या नगरी है, इसकी नित्य परिकर है ये स्वर्ण ईंट, इसीलिए तुम इसे यहाँ रख दो। देखिए, कंचन और कामिनी जीव के मन में सदा अपनी जगह बना के रखती है। कहते हैं ना, दांत चले गए पर मन नहीं माना। नित्य नया खाने की, नित्य नए श्रृंगार की, हमेशा युवा दिखने की मन की इच्छाएं बनी ही रहती। इस मनबोध तिवारी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये भगवान श्री राम की नित्य परिकरों में से एक ये सोने की ईंट है। ये भगवान श्री राम के दरबार की ईंट है। तब तुलसी बाबा ने व्याकुल और लोभ में, चकाचौंध में, बौखलाए हतप्रतिप से मनबोध तिवारी पर बड़ी कृपा करते हुए तुलसी बाबा ने अपना हाथ जैसे ही उसके सिर पे रखा और उसके नेत्र बंद हो गए और वो अपने अंतःकरण में चला गया। बाह्य संसार से उसका सब प्रकार से छुड़ाव हो गया और उसने देखा कि भगवान श्री राम का दिव्य धाम, साकेत धाम, उसे दर्शन हुए। अपने मन में ही मन के मैल, मन की कामनाओं को भस्म करने वाली और संसार के सभी भोगों को
तुच्छ प्रस्तुत करने वाली ऐसी दिव्य साकेत धाम की उस मनबोध तिवारी नाम के ब्राह्मण व्यक्ति को तुलसी बाबा ने दर्शन कराया। जब उसने अपने मन में ही भगवान श्री राम का दरबार साकेत धाम देखा तो वहां क्या देखा, पूरा महल घूमा और देखा कि उस स्वर्ण के और हीरों से जड़े हुए मणिमय खंभों के उस महल में एक रिक्त स्थान है। उस महल में एक सोने की ईंट की स्थान रिक्त है। बस मनबोध तिवारी समझ गया कि अभी तक मैं अबोध बालक की तरह उस सोने की ईंट को अपना मान बैठा था, पर यह अयोध्या की भूमि है, ये यहाँ का कण कण श्री राम से जुड़ा हुआ है। और समझ गया कि जो सोने की ईंट मुझे मिली है ये भगवान श्री राम के दिव्य राम दरबार की ही ईंट है। देखिए भैया, ये जो तीर्थ होते हैं ना, इन तीर्थों में जाकर के पाप नहीं करना चाहिए। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो न संशया। आपने अगर अपने निवास स्थान में, अपने शहर में, अपने नगर में कोई पाप किया तो वो तीर्थ स्थानों में जाकर के, मंदिरों में शांत मन से क्षमा मांगने पर, परमात्मा से अपनी गलती की प्रायश्चित्त करने पर वह नष्ट हो जाता है। लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो न संशया। आपने एक छोटे मोटे शहर में कोई पाप किया तो वो आप तीर्थ में जाके स्नान करो, नदियों में, भगवान के प्राचीन स्थलों में जाकर के मन से, वाणी से क्षमा मांगो तो वो माफ हो जाता है। पर अगर आपने अपने शहर से जाकर के तीर्थ क्षेत्र में, तीर्थों में जाकर के चोरी जारी की तो वो आपके कई लोगों तक साथ जाता है। तीर्थ में पाप करने से केवल जीव को ही नहीं, उस मनुष्य को, उस जीव के पुरखों को, उसके पूर्वजों को भी उस चोरी का, उस गलत को कर्म का, जो भी आप करते हैं, शराब, शबाब, कबाब, किसी से भी, तो उसका प्रायश्चित आपके आने वाली पीढ़ी को और आपकी बीत गई पीढ़ी को भी करना पड़ता है। तो भैया, इस प्रकार से मनबोध को बोध हो आया और उसने वह सोने की ईंट अयोध्या में जिस स्थान पर प्राप्त की थी वहीं पर रख दी। और कुछ समय के बाद जब उसने आंखें खोली, क्षमा मांगी, तो देखा कि वो जो ईंट उसने जहां पर रखी थी, जहां से उठाई थी, वो वहां से लुप्त हो चुकी थी, क्योंकि वो साकेत धाम की ईंट थी। इस प्रकार से फिर तुलसी बाबा लक्ष्मणपुर आए हैं। लक्ष्मणपुर यानी आज का लखनऊ। और वहां पर भगवान श्री लक्ष्मण जी का ध्यान किया है, नेत्रों में आंसू आ गए। और तुलसी बाबा इसके आगे फिर पद गाते हैं। इसकी आगे की यात्रा हम आपको कल सुनाएंगे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।